सीयूटी के अंदर हुए बड़े बदलाव। जितने बच्चे क्लास 12 के अंदर हैं, आप सभी को क्लास 12 के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए एक एग्जामिनेशन की जरूरत होती है जिसका नाम है सीयूटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और आप सभी का जो एक्सपीरियंस होने वाला है, जो आप सभी की डिग्री होने वाली है, बहुत ज्यादा डिफरेंट होगी जो कि आज तक इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हमारे को मिलती थी। यहां पे बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस आ रहे हैं और आप सभी को ये मेजर चेंजेस जानने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। यहां पे कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। यहां पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे साइंस का बच्चा हो वो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स ले सकता है, वो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स ले सकता है। कॉमर्स वाला बच्चा साइंस की स्ट्रीम के अंदर कोई अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकता है, कॉमर्स के अंदर कर सकता है और ह्यूमैनिटीज के अंदर कर सकता है। एंड ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा भी अपनी स्ट्रीम्स बहुत आराम से चेंज कर सकता है। आप एक साल के अंदर, मतलब एक ड्यूरेशन के अंदर 2 डिग्री भी ले सकते हो। बहुत सारे चेंजेस आए हैं आप सभी के सामने और ये बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड न्यूज है। मैं वरुण गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं तहे दिल से इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म के ऊपर, और यहां पे स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज में समझाऊंगा क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या बेहतरीन मैं बोलूंगा फायदे मिलने वाले हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स को जो कि क्लास 12 के अंदर है। फटाफट देख लेते हैं। अभी एक न्यूज आर्टिकल आया है, अगर आप देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, तमाम बहुत सारे आर्टिकल्स भी आपको दिखा दूंगा मैं। बहुत सारे न्यूज पेपर्स ने इसको कवर किया है। यूजीसी की ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर बाई एनुअल एडमिशन, मल्टीपल एंट्री एग्जिट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिग्री एंड मोर। मतलब कि एक साल के अंदर आपको 2 बार ऑप्शन मिल जाएगा कॉलेज में दाखिला लेने का। अगर मैं बोलना चाहूं जिन बच्चों को पुराना नहीं पता, तो अभी तक आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका होता है एग्जामिनेशन देके, सीयूटी का एग्जामिनेशन देके आप लोग एडमिशन ले रहे होते हो इन द मंथ ऑफ अगस्त, राइट। मई के अंदर आपका सीयूटी का पेपर होता है, उसके बाद आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका मिलता है साल के अंदर। वेयरएज अब चर्चाएं आ रही हैं। कल एक राज्यसभा में, मतलब परसों बोलूंगा मैं, कल मैंने आपके लिए वीडियो भी बनाई थी, परसों राज्यसभा में भी ये बोल दिया है 5 मेजर यूनिवर्सिटीज जो कि सेंट्रल लेवल की, स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने तो अलाउ भी कर दिया है कि 2025 से हम लोग साल में 2 बार दाखिला लेना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो वो वाली वीडियो भी जाके चेकआउट कीजिएगा। तो यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं। एज पर द न्यू गाइडलाइंस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डिसिप्लिन्स टेकन बाय द स्टूडेंट इन क्लास 12, मतलब मैंने क्या बोला आपको, चाहे आप साइंस के हो स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, और इन यूजी मतलब कि अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर ली, पीजी लेवल के लिए भी, अ स्टूडेंट एलिजिबल फॉर एडमिशन इन एनी डिसिप्लिन। एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है, साइंस का स्टूडेंट है, उसको अगर बीकॉम करना होता था, बीबीए करना होता था, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आती थी, है ना। क्रेडिट्स उसके कम मान लिए जाते थे, क्लास 12 के मार्क्स कम मान लिए जाते थे, या फिर अगर वो स्ट्रीम चेंज कर रहा होता था, कॉमर्स वाले स्टूडेंट को लेट से बीएससी करनी है, तो उनके मार्क्स थोड़े कम आके जाते थे इन कंपैरिजन टू जो स्टूडेंट साइंस करके बीएससी करना चाहता है, राइट। जिसने, और फिर से मैं बताता हूं, जिस स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन में साइंस करी है लेकिन उसे अब पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर अपनी स्ट्रीम चेंज करनी है, तो उनको भी डिफिकल्टी आती थी। तो अब आपके पास वो डिफिकल्टी नहीं होने वाली। आप सभी के पास पूरा का पूरा ऑप्शन है, आप किसी भी डिसिप्लिन से अपनी ग्रेजुएशन, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन आराम से कर सकते हो, राइट। तो यहां पे क्या है, द स्टूडेंट क्वालिफाइज द नेशनल लेवल और द यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस टेस्ट, मतलब जो कि यूजी का है, सीयूटी का पेपर जो होता है, और पीजी के लिए सीयूटी पीजी आपको देना पड़ता है। तो वो क्वालिफाई करने के बाद आराम से आप लोग अपनी स्ट्रीम्स को चेंज कर रहे होंगे। द यूजीसी ऑन December 5 announced the draft regulation which are being set as a minimum standard of the instructions for the grant of undergraduate degree and postgraduate degree, right। यहां पे कुछ मेजर जो चीजें हैं मैं वो आपको यहां पे दिखा देता हूं, जो फटाफट है ना। चलो, तो देखो, मेजर चेंजेस इन द ड्राफ्ट यूजीसी गाइडलाइन, बाई एनुअल एडमिशन हैज बीन फैसिलिटेटेड फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रिपेयर्ड टू हैंडल बाई एनुअल एडमिशंस मे एडमिट स्टूडेंट्स ट्वाइस अ ईयर इन जुलाई अगस्त, या फिर एंड सेकेंड आपका कब होगा, जनवरी फेब। 5 यूनिवर्सिटीज का नाम मैंने बता दिया है जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। यूजीसी ने, जो कि एक तरीके से बाप बोला जाता है सारी की सारी यूनिवर्सिटीज का, वो ही एक तरीके से रेगुलाइज करती है इंडिया के अंदर सारी की सारी यूनिवर्सिटीज को, कि रिकॉग्निशन देती है कि हाँ आप लोग इस सब्जेक्ट के अंदर, इस डोमेन के अंदर आप लोग डिग्रीज दे सकते हो। तो उन्होंने अलाउ कर दिया है। और अब इंस्टीट्यूट्स के ऊपर, यूनिवर्सिटीज के ऊपर डिपेंड करता है वो कब अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और किस साल से अपनी 2 साल के अंदर 2 एडमिशन लेना शुरू करते हैं। 5 यूनिवर्सिटीज ने बोल दिया है और जल्दी जल्दी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसके अंदर आ जाएंगी, आप लोग देख रहे होंगे।
provision for the multiple entry and exit, continuous of the formative assessment, recognition for prior learning, pursuing 2 years program has been made in the draft। मतलब कि आप लोग मल्टीपल एग्जिट भी कर सकते हो, मल्टीपल एंट्री भी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था कि आपके पास एक बहुत ही बड़ा मैं बोलूंगा कि ड्राफ्ट आया है, या फिर मैं बोलूंगा कि रेगुलेशन ही आ गया है। वो ये है कि कोई स्टूडेंट लेट्स से कि 3 साल की डिग्री है और फर्स्ट ईयर के एंड, मतलब कि जब फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकंड सेमेस्टर खत्म होता है, तो वो अपने इंस्टीट्यूट को बोल सकता है कि मैं इस 3 साल की डिग्री को जल्दी खत्म करना चाहता हूं, तो वो 2-2.5 साल के अंदर आराम से कंप्लीट कर सकता है। कोई स्टूडेंट है वो बोलेगा नहीं 3 साल की डिग्री में मुझे 4 साल चाहिए, मुझे 1 साल थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो भी कर सकता है। 4 साल की डिग्री वाला बच्चा भी 2-2.5 साल के अंदर अपनी डिग्री को खत्म करके एग्जिट ले सकता है, दूसरी चीजों में अपने आप को पार्टिसिपेट कर सकता है। तो मतलब ये सोचो फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है स्टूडेंट्स के पास। आपके ऊपर, आपकी लर्निंग की कैपेसिटी के ऊपर पूरा का पूरा मैं बोलूंगा कि यूनिवर्सिटीज ने, यूजीसी ने आपको बोल दिया है कि आप लोग जिस तरीके से तैयार हैं, जिस तरीके से आप लोग हैं, आप लोग उस तरीके से अपनी पूरी की पूरी ग्रेजुएशन की डिग्री को ले सकते हैं। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे करेंगे कि 2-2 ढाई साल के अंदर अपनी एक ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरी ग्रेजुएशन कर देंगे एंड उसके बाद वो मार्केट रेडी हो जाते हैं, राइट। तीसरा पढ़ रहे थे, irrespective of the discipline taken by the student in class 12th or in UG, a student is eligible for admission in any discipline of UG और PG। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। चाहे आपने कुछ भी डिसिप्लिन ले रखा हो, चाहे साइंस के हो आप लोग, कॉमर्स आर्ट्स के अंदर भी जा सकते हो, कॉमर्स वाला बच्चा साइंस आर्ट्स के अंदर जा सकता है, आर्ट्स वाला बच्चा भी ऐसे कर सकता है। कंसिडरिंग द डाइवर्स लर्निंग मोड एंड द होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज सजेस्टेड बाय एनईपी 2020, ये सारी की सारी चीजें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई थी उसके तहत हो रही है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट शैल डिसाइडेड ऑन द मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायरमेंट। अब हायर एजुकेशन मतलब हर एक यूनिवर्सिटी का, हर एक इंस्टीट्यूट का अपना खुद क्राइटेरिया होगा कि कितनी मिनिमम अटेंडेंस होनी चाहिए स्टूडेंट्स की। अ स्टूडेंट हैज टू लर्न अ मिनिमम हैज टू अर्न अ मिनिमम 50% ऑफ द टोटल क्रेडिट इन द डिसिप्लिन ऑफ अर्न टू अर्न एन अंडरग्रेजुएट डिग्री विद अ मेजर इन दैट डिसिप्लिन। मतलब कि लेट्स से मैं एग्जांपल के तौर पर बोलता हूं, अगर आपने बीएससी इन कंप्यूटर साइंस करी, ठीक है, मेजर अगर आपका वही है, तो मिनिमम आपके क्रेडिट्स 50% आपके क्रेडिट होने चाहिए उसके कंप्यूटर साइंस के अंदर। और उसके बाद अगर आप करना चाहते हो बीएससी इन केमिस्ट्री, तो वो उसके अंदर आप उसमें भी जा सकते हो, राइट। तो मिनिमम लेकिन कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आपको उसकी अचीव करनी है, अर्न करनी है डिग्री को, तो 50% क्रेडिट पॉइंट आपके पास होने चाहिए, ठीक है ना। फॉर द रिमेनिंग 50% द स्टूडेंट में चूज स्किल कोर्स। आप लोग स्किल कोर्स, जैसे मैंने बोला कि आपके वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, उसको भी आप चूज कर सकते हो। अप्रेंटिसशिप, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि अप्रेंटिसशिप पे चले जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि आज की डेट में सरकार की तरफ से भी बहुत सारी अप्रेंटिसशिप भी ऑफर की जा रही हैं, बहुत प्राइवेट कंपनीज भी करती हैं। बहुत बच्चों को पता नहीं होगा अप्रेंटिसशिप क्या होती है, एक तरीके से इंटर्नशिप बोलते हैं, राइट, जिसमें आप लोगों को इंडस्ट्री के अंदर जाके, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जाके या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके आप लोग चीजें सीख रहे होते हो और आपको उसके बदले कुछ मिनिमम वेज मिल जाती है, या फिर कभी कभी फ्री में भी इंटर्नशिप आपकी हो रही होती है। Duration of the undergraduate shall be either 3 years or 4 years, and a postgraduate degree shall normally be either 1 year or 2 year. However, the duration of the undergrad can be shorter or longer, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं, एडीपी ईडीपी मैंने हर एक चीज बता दिया, मैंने बता दिया है आपको एक पूरी वीडियो के अंदर, आप लोग उसे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पूरे के पूरे आर्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे मैं आपको समझा दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट आपके अपडेट्स आए थे, इसको आप मद्देनजर रखें, अपना सीयूटी का एग्जामिनेशन दीजिए। देखिए, अगर आप मैं आपको बोलना चाहूंगा, गवर्नमेंट भी आपका जो ग्रेजुएशन का एक्सपीरियंस है या फिर होने वाला है उसको स्मूथ करना चाहती है। वो आपको एक इंडस्ट्री लेवल का इंसान बनाना चाहती है कि अगर आप एक डिग्री नहीं तो 2 डिग्री ले लो। आप स्किल्स डेवलपमेंट की भी चीजें ले सकते हो, अप्रेंटिसशिप पे भी जा सकते हो, आप लोग इंटर्नशिप कर लो, ठीक है। आप लोगों को जो कि मतलब इंडिया में अभी तक जो प्रॉब्लम्स होती थी कि बच्चा ग्रेजुएटेड तो था लेकिन वो मार्केट रेडी नहीं होता था, है ना, उसको चीजें नहीं पता होती थी कि इंडस्ट्री के अंदर काम कैसा होता है। तो वो सारी की सारी चीजों को सॉर्ट करने के लिए धीरे धीरे एक मुहिम शुरू हुई है कि आप लोग एक एग्जामिनेशन दो जिसका नाम सीयूटी है, उसके बाद आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस खुल जाएंगे, राइट। तो मैं आप सभी को यही गाइड करूंगा, यही आपको सजेस्ट करूंगा, एग्जामिनेशन को बहुत अच्छी तरीके से दो। बहुत हाई लेवल का एग्जामिनेशन होने वाला है, धीरे 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 आपके समय पे भी बहुत अच्छा लेवल आने वाला है सीयूटी का। एंड सेकेंडली मैं ये बोलूंगा कि अगर आप लोग प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट नहीं करी है, बहुत बच्चों ने कर दी है, आप पीछे रह जाओगे,
क्लास 12 के मार्क्स गुड है, अच्छी बात है, अच्छे आते हैं मार्क्स, लेकिन आपको एक बेयर मिनिमम पेपर देना पड़ेगा। सीयूटी के अंदर आपके परसेंट अगर 95 परसेंटाइल से थोड़ी सी मेहनत करके 100 परसेंटाइल तक अगर आप पहुंच जाते हो तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। वहीं पे वही मेहनत अगर आप बोर्ड्स में 70% से 75 तक पहुंचे, आप 75% आपके आने थे मार्क्स, आप 70% पे आए, तो उससे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। वेयर एज 3-4 परसेंटाइल से भी ना सीयूटी के अंदर बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस आ जाता है। क्लियर है? एक बड़े भाई के तौर से, एक मेंटर के तौर से मैं आपको समझा रहा हूं, पढ़ना शुरू कर दो। सीयूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीयूटी इज रियलिटी नाउ। अब आपको इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अभी करो नहीं करो, बोर्ड्स के बाद तो करना ही पड़ेगा, राइट? बार बार हर एक वीडियो में यही समझाता हूं मैं, राइट? तो यहीं पे इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं, आप लोगों को हर एक चीज से अपडेटेड रहने के लिए सीयूटी वाला चैनल पे आप लोग आए, देखें। नंबर ऑफ वीडियोस आपके लिए दी गई हैं, आपको हेल्प करी जा रही है। आप लोग इन वीडियोस के माध्यम से अपना भविष्य सुधार सकते हो, अपना सीयूटी की जर्नी को आसान कर सकते हो। यही हम लोगों का उद्देश्य है, राइट? तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करता हूं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। कोई डाउट होगा प्लीज डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। बाय बाय, टेक केयर।